नमस्कार, मैं आलोक तेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आलोक तेरी मैथ चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, हम आपको बताते हैं। जैसे में यदि हमको बोले 289 और प्लस 87/129, इस टेक्निक का यूज हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जनरली किया ही जाता है, लेकिन बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसको यदि हम जोड़ने के लिए बात बोले तो क्या करिएगा, नॉर्मल मेथड लगाइएगा, लेकिन हम बोलेंगे कि अब इस प्लस को रिमूव कर दीजिए, यानी इस प्लस को हटा दीजिए, ज्यों का ज्यों लिखिए 289.87/129। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है ये प्लस को रिमूव क्यों किए, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कारगर साबित होता है तब जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जैसे में 2.1/3 प्लस 6.3/7 हो, तो यहाँ पर आप क्या फिर 3 गुना 6 एक साथ करिएगा, नहीं, 6 2 8 कर दीजिएगा, आप फिर प्लस में कर दीजिएगा 1/3 आप प्लस 3/7, इसको जोड़ दीजिएगा। इस तरह आप आराम से कर सकते हैं। इसी टेक्निक को मैं लेकर आया था आपको, और कुछ क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इस प्लस को रिमूव हम लोग क्यों करते हैं। ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये प्लस को रिमूव करते हैं। वो इसलिए रिमूव करते हैं कि जनरली यदि आप इसको सॉल्व करिएगा, यानी 289 को 289 प्लस 87/129, तो करिएगा क्या, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो एलसीएम जो होगा 129 होगा, मल्टीप्लाई हुआ 289 इंटू 129 प्लस 87। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि क्वेश्चन आपको 2 से 3 सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम लगना चाहिए 1 मिनट के अंदर, 30 से 35 सेकंड बनना चाहिए, और ये एक छोटा सा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा तो क्या फायदा। तो इसी के लिए आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आखिर आफ्टर ऑल ये गुना करिएगा, इसको जोड़िएगा और डिवाइड मारिएगा तो पूर्णांक में इतना ही आएगा। यदि आपको दिक्कत है तो कर लीजिए, गुना कर लीजिए, लेकिन आपको समझाने के लिए हम आपको बता दें एक छोटा सा नंबर पर, जैसे 3.1/4 है, ठीक है, और सॉरी जोड़ ही नहीं है, 3.2/3, ठीक है। इसको करते तो क्या करते हैं, 3.2/3 कर देते हैं जनरली प्लस को रिमूव करके। और उस तरह ना करके हम करना चाहे तो 3 × 3 प्लस 2/3, ये तो कर सकते हैं। 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, 9 2 11/3, और 3 3 के 9 2 × 3, जो आपका सेम आ गया। यानी इससे आपको ये क्लियर होता है कि इस प्लस को रिमूव करने से हमारा क्वेश्चन आसानी से पूर्णांक के तौर पे आ जाएगा। तो ये कैसा लगा, ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट। जैसे में अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उसको सॉल्व करिए। जैसे में यदि हम आपको यही बोल दें यहाँ पर 743 माइनस 87 कुछ भी लीजिए 147, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस दे दिया है, तो आप कहिएगा इस माइनस को थोड़ी ना रिमूव करेंगे, माइनस को रिमूव करके क्या उस तरह लिख सकते हैं, नहीं, केवल हम लोग प्लस के ही रिमूव करेंगे। वो बात भी समझना जरूरी है, आखिर माइनस को क्यों नहीं करेंगे, आप प्लस को क्यों रिमूव करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 743 है, 743 में से 1 घटा लीजिए, तो आपका हो जाएगा 742। टेक्निक को ध्यान से समझिए। और ये जो आपका बचा है 147 में से 81 घटेगा, 147 माइनस 81 कर दीजिए, 147 माइनस 81 कर दिएगा तो आपका 66 आएगा, 66 बटा 147, वो आपका आंसर होगा। अब बात आता है कि आखिर ये टेक्निक तो सही है कि इसमें से 1 घटा लिए और फिर नीचे से ऊपर में घटा के 66 बटा 147 कर दिए, और वहां पर तो प्लस था तो रिमूव कर दे, आसान था। यहां पर समझना जरूरी है कि आखिर 1 इसमें से घटाए क्यों, और सबसे बड़ी रीजन ये नीचे वाला मान से ऊपर वाला मान को ही क्यों घटा दिया और डायरेक्ट 86 लिख दिया। तो इसको समझने के लिए बेसिक से समझ लेते हैं।
143 में से 1 घटाए तो 144 आ जाएगा। एक 743 में से जब एक घटाएगा तो 742 आएगा। अब 743 दिया है, ठीक है, -81/147 दिया है। 743 को आप लिख सकते हैं ना, 742 प्लस 1 -81/147, 147। ये तो यहाँ पर प्लस मिल गया। अच्छा, ये हमको बताइए, ये 1 बड़ा है या ये मान बड़ा है? ये तो आपको समझ आ रहा होगा, 1 बड़ा है, ये मान बड़ा है। जाहिर सी बात है 1 बड़ा है। क्यों बड़ा है 1? क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन 81 को 147 बार डिवाइड किया जा रहा है, यानी सबसे छोटा टुकड़ा हो जा रहा है। यानी 1 में से इतना का मान घटाया जा सकता है। जब 1 में से इतना का मान घटाइएगा तो 147, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, 147 माइनस 81 कर दीजिएगा, 147 माइनस 81/147। अब यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है ना आपको, 742 दिख रहा है ना। अब ये तो आपका 61 आ जाएगा, कुल 66 आ जाएगा। और जब प्लस आ गया 742 प्लस 66 वही 147 आ गया, तो आप प्लस को रिमूव कर दीजिए और डायरेक्ट 742 गुणा 66/147 लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद यही था, इस चीज को समझने का। प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो तो आसानी से रिमूव कर दीजिएगा, लेकिन माइनस हो तो थोड़ा सा टर्मिनेट करके, थोड़ा सा उसको चेंजिंग करके, उसमें से 1 निकाल के या कुछ भी निकाल के आप उसको जल्दी करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस प्रकार से हम आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं बना के। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 473 माइनस 100/11। इसको देखिए, इसको भी आप कहिएगा कि इसको मल्टीप्लाई करे फिर करे, तो टाइम तो लगेगा ही। करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं सीखिएगा तो उतना आसान नहीं है कंपटीशन आज फेस कर पाना, क्योंकि नॉलेज सबके पास है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन तेजी से काम करता है, समझ रहे हैं ना। यानी 473 माइनस 100/11, ठीक है। इसको आपको करना है तो क्या सोचिएगा, 11 से डिवाइड मारिएगा 100 में, यानी इसको तो आराम से 9 पूर्णांक लिख सकते हैं ना, 1/11। तो अब क्या करिएगा, 473 में से आप 9 तो घटाइएगा, तो घट सकता है, लेकिन फिर यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि आप इस पार्सन को 9 पूर्णांक 1/11 को तो 9 प्लस 1/11 लिख सकते हैं। ये सब माइंड में आपको चलना चाहिए। 9 प्लस 1/11 लिख सकते हैं। ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों में माइनस ही हो जाएगा, यानी 447 में से 9 घटाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 443 में से 9 तो घटा लीजिएगा, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यदि वहां से 443 में से 9 घटाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 464 बचेगा ना। और 64 में से जब 1 को रिलीज करिएगा, 64 में से 1 को रिलीज करिएगा यानी 63 हो जाएगा, तो वो आपका क्या बच जाएगा, 1 में से घट जाएगा ये मान। 1 में से जब घटेगा 1/11 तो आपको क्या होगा, 11 में से 1 गया, 10 गुना 11। बात को समझिए, नहीं समझ आएगा तो फिर से वीडियो को देखिए और इसी तरह समझने का कोशिश करिए, मेंटली ज़्यादा सोचने की कोशिश करिए, जिससे आपको क्वेश्चन को समझ आए। यदि नहीं समझ आ रहा है तो लिख देते हैं, लिखने में क्या जाता है हमको। इसको आराम से लिख दिए, 473 माइनस 11 से डिवाइड 9 पूर्णांक 1/11, फिर इसको लिख दिए 473 माइनस 9 प्लस 1/11, कॉमा कर लीजिए, फिर 473, अब माइनस कर लीजिए, माइनस 1/11 करते रहिए, करिएगा। 473 में से गया तो 464 माइनस 1/11, अब फिर इसको अब नहीं करिएगा, फिर 1 घटा लीजिए, 463 प्लस 1 माइनस 1/11। अब तो इसको कर लीजिएगा ना, 463 प्लस 10/11। अब इसको सटाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस को हटाइए फिर सटाइए, 463 10/11। चलिए एक बार बता दिया, आपको समझ आ गया होगा ये बात को, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अब एक और बात यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि -21 21/29 और
24 हो तो क्या करिएगा, इसमें क्या करना चाहिएगा? जाहिर सी बात है, क्या कॉमन लीजिएगा? माइनस। सबसे पहले तो आप बात को थोड़ा सा बेसिकली समझ लीजिए, कभी माइनस कॉमन नहीं होता है। किसी भी नंबर से माइनस को कॉमन नहीं लिया जा सकता है। यदि हम -3 बोले तो इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा? माइनस कॉमन लीजिएगा, संभव ही नहीं। माइनस है क्या? माइनस के साथ यदि आप नंबर नहीं रखिएगा तो माइनस कुछ नहीं होता है। यानी यहाँ पर डायरेक्ट बोला जा सकता है -1 कॉमन लीजिएगा। बोलने की भाषा में आपको यही समझना होगा। वैसे तो इसका रिलेशन कोई कंपटीशन से नहीं, लेकिन बात को समझिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर -1 कॉमन जब लीजिएगा, यानी माइनस ही कॉमन लीजिए आपकी भाषा में, तो आपका क्या बन जाएगा? 21 गुना 29 प्लस 24। प्लस को हटाइए, -24 गुना 21/29। अब इसको करते रहते आप उस तरह दिमाग लगाकर। चलिए, इस टेक्निक को सीखने के बाद आप जोड़ में अप्लाई करना की कोशिश करिए, जोड़ घटाव में अप्लाई करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप तेजी में कर सकें। जैसे मैं आपको यदि बोले 4 पूर्णांक 1/3, 2 ही लीजिए, क्या निकलेगा? 2 प्लस 10 पूर्णांक 7/10 और प्लस 11 पूर्णांक 2/5 प्लस 6, और इसी का मान निकालिए, इसका मान निकालिए। तो करना क्या है आपको, तो इतना सब में समझ आएगा दिमाग में कि सब के बीच में क्या है? प्लस छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। तो आराम से इसको, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को जोड़ दीजिए। इस पार्ट को 4 10 14 14 6 20 20 और 11 31। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं जा रहा। प्लस कर दीजिए, इन सभी को एक जगह कर लीजिए, 1/2 प्लस 1 7/10 प्लस 2/5। बस इतना ही ना बचा, और कुछ तो नहीं बचा। ये लीजिएगा 10 हो जाएगा, 2 × 10 7 और 4 5 7 4 16 हो गया। और 16 जब हो गया तो इसको डिवाइड मारिएगा तो 10 से इसको आप तोड़ सकते हैं किस तरह? 10 एकदम 10 हो गया, यानी 1 पूर्णांक 6/10, यानी आपका 6/10 वही 3/5, 1 पूर्णांक 3/5। यहाँ पर 1 पूर्णांक 3/5 भी जब आया तो 1 यहाँ पर जुट जाएगा, 32 पूर्णांक 3/5। ये सब क्वेश्चन आप तेजी में करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, कराना चाहे तो बहुत कुछ करा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना ही मेरा मेन पर्पस था। तो दोस्तों, यदि ये कॉन्सेप्ट और ये टेक्निक आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वही नोटिफिकेशन आते रहे, जब वीडियो बनाए तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, लव यू।